हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, शुरू करते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। भाई देखो, ऑडिटिंग एक्चुअल तो अभी अपना शुरू हो रहा है, ठीक है। ऑडिटिंग का मीनिंग क्या है? तो जब मैं शुरू करता हूं तो मेरे दिमाग में आता है ऑडिट से सबसे पहली चीज आती है ऑडायर वर्ड निकला था, ठीक है। एक लैटिन वर्ड था जिसका मतलब ऑडायर, विच मीन्स टू लिसन। पहले के जमाने में जो ऑडिटर्स होते थे वो लोग सुनते थे अकाउंट्स। क्या करते थे? अकाउंट्स सुनते थे। जो अकाउंटेंट्स होते थे वो लोग अकाउंट उन्होंने जो लिखे वो रीड करेंगे एंड ऑडिटर वो सुनेंगे कि हाँ भाई आपने बराबर लिखा है कि नहीं, ठीक है। तो वहां से ऑडायर वर्ड से ऑडिट आया। तो ऑडिट बेसिकली मींस रीवेरिफिकेशन, ठीक है। वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग कि आपने जो अकाउंट्स लिखे हैं वो सही है या नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट। क्या कहते हैं उसको हम लोग? ऑडिट, ठीक है। द टर्म ऑडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडायर विच मीन्स टू हियर। क्या होता है? जिसका मतलब होता है सुनना। द मेडिवियल टाइम्स, पहले के टाइम पे ऑडिटर्स यूज टू हियर द अकाउंट्स रेड आउट बाय द बुक कीपर्स। जो बुक कीपर्स लिखने वाले लोग होते थे ना, वो जो अकाउंट्स लिख रहे हैं वो वापस सुनने का काम ऑडिटर करते थे। द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस कंसर्न आर यूज्ड बाय वेरियस पर्सन्स सच एज ओनर्स यूज करते हैं, जो हम लोग ने ऑलरेडी मैंने आपको बताया। ओनर्स, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, लैंडर्स, गवर्नमेंट, ये सब लोगों को फाइनेंशियल अकाउंट्स यूज करने होते हैं फॉर डिफरेंट पर्पज। सबका अपना अपना पर्पज होता है। ओनर को जानना होता है कि भाई मेरे इन्वेस्ट किए हुए पैसे से प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। इन्वेस्टर को जानना होता है पैसे वापस आएंगे कि नहीं। लेंडर को जानना होता है मेरे पैसे आएंगे कि नहीं। क्रेडिटर को जानना होता है मेरे गुड्स के पैसे मुझे मिलने वाले कि नहीं। गवर्नमेंट को जानना होता है कितना टैक्स मिलने वाला है, ठीक है। फॉर डिफरेंट पर्पज ऑल दिस यूजर्स नीड टू बी श्योर। अभी इनको जरूरी है भाई, पता तो होना चाहिए कि जो अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम देख रहे हैं उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सारी ट्रू इन्फॉर्मेशन है। ऐसा तो नहीं है कि गलत इन्फॉर्मेशन हमको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है। तो इसके लिए डिफरेंट पर्पज प्रिपेयर्ड बाय द नीड टू बी श्योर दैट द फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट आर रिलायबल। उस पर भरोसा कर सके वो। भाई अपने को होना चाहिए कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने दिया है वो उस पर भरोसा करने लायक है। ऐसा तो नहीं अनडिसेंट कुछ भी लिख के दे दिया अपने को, जो एसेट्स है ही नहीं वो हमको पेपर में दिखा रहे हैं, ठीक है। लायबिलिटी ज़्यादा है, लायबिलिटी कम कर दी है। सो एन ऑडिटर इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन। मैंने क्या बोला था आप लोग को कि भाई ऑडिटिंग तो है ना, कंपनी खुद के लिए भी करवाती है, इंटरनल ऑडिट बोला जाता है उसको, लेकिन उस पर भी हम भरोसा करने वाले नहीं है। हमको बाहर से एक आया हुआ थर्ड पर्सन जिसको कोई भी तरीके से पर्सनल इंटरेस्ट कंपनी के अंदर ना हो। पर्सनल इंटरेस्ट मतलब कंपनी के प्रॉफिट ना प्रॉफिट से उसको कोई फायदा ना हो, ठीक है। तो उसको हम लोग इंडिपेंडेंट पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग इंडिपेंडेंट पर्सन कहते हैं। सो एन ऑडिटर इज एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट है। ऐसे ही कोई चिल्ला चालू इंसान आके नहीं ऑडिटिंग कर सकता। क्वालिफाइड पर्सन होता है जिसको वो फील्ड में नॉलेज होती है, एक्सपर्ट होता है। कौन होता है? एक्सपर्ट होता है। हु एग्जामिन्स द अकाउंट्स। क्या करता है? वो अकाउंट्स पढ़ता है, चेक करता है ऑफ अ बिजनेस कंसर्न एंड रिपोर्ट्स वेदर द फाइनल अकाउंट्स, वो जो फाइनल अकाउंट्स है वो रिलायबल, भरोसे के लायक है या नहीं है। डिफरेंट ऑथोरिटीज हैव डिफाइंड ऑडिटिंग एज फॉलोज। तो इधर बहुत सारे लोगों ने दिया तो है ऑडिटिंग का मीनिंग, अपन दो कोई भी अपने पसंद के करेंगे। तो अब मेरा तो ऐसा मानना है पहले दो जो आए वही बेस्ट होते हैं। तो अपन देखते हैं आर.के. मॉड्स भाई साहब का। ऑडिटिंग इज कंसर्न विद सिंपल सी बात, वेरिफिकेशन। जो अकाउंटिंग में हम लोग ने कोई भी एंट्रियाँ लिखी है तो उसको वेरीफाई करो। अकाउंटिंग डेटा जो है, ठीक है, पैसा कितना आया, कितना गया, कितना एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, ठीक है। अकाउंटिंग डेटा वो उसको क्या करना है? वेरिफिकेशन करना है विथ डिटरमाइनिंग क्यू, कि भाई वो कितना एक्यूरेट डेटा है। ऐसा तो नहीं है कुछ गलत डेटा आ गया, तो उसकी एक्यूरेसी जानने के लिए एंड वो रिलायबल अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स बनाने के लिए उसके ऊपर भरोसा कर पाए।
वैसे अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स बन पाए, ठीक है। सो उसको हम कहते हैं, आर के मोट्स भाई साहब ने इसको ऑडिटिंग का नाम दिया हुआ है। प्रोफेसर R.L.R. डिक्सी, ठीक है, ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन, चेक करो, ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरटेकन, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स लिखे गए हैं उसको एग्जामिन करो, पढ़ो, स्टडी करो, चेक करो, ठीक है, विथ अ व्यू, क्यों करना है, टू एस्टैब्लिश दे आर करेक्टली, कि भाई वो करेक्ट और कंप्लीट जो अपने कंपनी के ट्रांजैक्शंस है वो सारे दिखा रहे कि नहीं। सो दे करेक्टली एंड कंप्लीटली रिफ्लेक्ट द ट्रांजैक्शन टू विच दे रिलेट, जो भी उसके ट्रांजैक्शंस है वो सारे कंप्लीटली और करेक्टली जैसे है वैसे ही, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वो हम लोग L.R. डिक्सी भाई साहब के डेफिनेशन से जानते हैं, ठीक है। फिर अगर मैं चाहूँ तो एक ICAI का डेफिनेशन हम लोग कर सकते हैं, दैट इज ऑडिटिंग इज द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इंडिपेंडेंट क्यों बोला है पता है भाई, कंपनी का इंसान होगा ना तो चांसेस है वहीं पे झोल झपाटा कर लेगा, लेकिन हम लोग किसी बाहर वाले इंसान को बोलेंगे इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। वो एंटिटी की जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग इंडिपेंडेंट पर्सन से एग्जामिन करवाएंगे, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, ठीक है, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लीगल फॉर्म बनी हो या ना बनी हो उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। व्हेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेसिंग ओपिनियन देयरऑन, कि भाई वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, सिर्फ अपने को ये ओपिनियन बताना है, तो उसको हम लोग ऑडिटिंग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ऑडिटिंग, देखो, ठीक है। सो यस, फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग पे आते हैं हम लोग। ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक, देखो याद रखना ये फीचर्स अपने को स्टार मार्क क्वेश्चन समझ लो, फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक एग्जाम। सिस्टमैटिक क्यों दिया पता है, क्योंकि ऑडिट के लिए देयर आर सर्टन प्रिंसिपल्स एंड देयर आर सर्टन स्टैंडर्ड्स टू बी फॉलोड, इसके लिए इसको एक सिस्टमैटिक बोला गया है। क्या बोला गया है, सिस्टमैटिक बोला गया है। साइंटिफिक इसके लिए बोला है कि ये है तो उसमें ऐसा ही होगा, फॉर एवरी क्वेश्चन मार्क देयर इज आंसर, कि ऐसा होगा तो क्या करना है, वैसा होगा तो क्या करना है, तो उसके लिए वो जो प्रिंसिपल्स दिए गए ना, दैट्स व्हाई इट इज अ साइंटिफिक, क्या है ये, साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस। जो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से स्टैंडर्ड्स फॉलो करके, प्रिंसिपल्स फॉलो करके एग्जामिन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है ऑडिट इज अंडरटेकन बाय एन इंडिपेंडेंट। देखो भाई लोग, कब से मैं एक ही चीज बार बार बोले जा रहा हूँ, ऑडिट कंपनी का बंदा भी करता है जिसको हम लोग इंटरनल ऑडिट करते हैं, लेकिन वो भी तो जोल झपाटा कर सकता है, ठीक है। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि बाहर से कोई ऐसा इंसान आए जिसको कंपनी के प्रॉफिट होने या ना होने से, या कंपनी में ये काम होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, उसको कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उसको हम लोग एक इंडिपेंडेंट पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट पर्सन। और बॉडी, देखो क्या होता है, अगर छोटी कंपनी है तो उसमें एक इंसान ऑडिट कर सकता है, लेकिन बड़ी कंपनीज के अंदर एक इंसान नहीं कर सकता, तो एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स रहता है, या एक एसोसिएशन या एक फर्म होता है, ठीक है, जो अपना ड्यूली क्वालिफाइड रहते हैं। भाई ऐसे ही कोई भी आके ऑडिटिंग कर सकता नहीं है, जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं या CMAs होते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंट ऑडिटर्स होते हैं, तो वो लोग को ही ऑडिट का काम दिया जाता है, ऐसे ही कोई भी आके ऑडिटिंग कर सकता नहीं है, ठीक है। फिर ऑडिट का मतलब क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट्स। ऑडिट इज अ वेरिफिकेशन, चेक करो कि भाई रिजल्ट जो दिखा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दिए हैं बैलेंस शीट में, वो वेरीफाई करो। अपने को इधर दिखा रहा है प्रॉफिट और उधर बिजनेस लॉस कर रहा है, अपने को इधर दिखा रहा है एसेट्स और एसेट्स ही नहीं है, इधर अपने को लायबिलिटी कुछ नहीं दिखा रहा है और भर भर के लायबिलिटी है, तो वो सब चीज़ें वेरीफाई करेंगे। हर एक चीज़, वाउचर्स होते हैं, एक्सपेंसेस के बिल्स होते हैं, पेमेंट्स के लिए वाउचर्स होते हैं, हर एक वाउचर, हर एक बिल्स को प्रॉपर स्क्रूटिनाइज करो, चेक करो, वेरीफाई करो,
ठीक है, कॉल कर करके भी पूछा जाता है कि क्या ऐसा पेमेंट आया है, क्या यहाँ से बैंक स्टेटमेंट चेक करते, बहुत सारे प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। सो ऑडिट इज अ वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट शोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज शोन बाय द बैलेंस शीट। ऑडिट इज अ क्रिटिकल रिव्यू, क्रिटिकल मतलब ऐसा शातिर नजर के साथ कि इसमें से अब भी गलती निकालेंगे अपन, ठीक है। देखो ऐसे तो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव गलती निकालना नहीं होता है, ऑडिट क्यों कर रहे हैं कि भाई हमको ट्रू एंड फेयर व्यू निकालना है, कि अपने को गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं है ना इसके अंदर, वो चेक करनी है। लेकिन वो चेक करते करते अपने को गलतियां भी तो मिल ही जाती है ऑटोमेटिकली। तो इसके लिए इट इज़ अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल के अंदर कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है ना, वो रिव्यू चेक करने का अपने को इंटरनल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। इंटरनल कंट्रोल मतलब अंदर जो काम करने का तरीका है वहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है ऑडिट इज डन विद द हेल्प ऑफ, देखो मैंने क्या बोला, वाउचर्स, जहाँ पे भी हम लोग पेमेंट करते हैं बहुत बार, ठीक है, तो उसके लिए वाउचर्स फाड़ते हैं हम लोग, जहाँ बिल नहीं मिलता है वहाँ पे वाउचर फाड़ते हैं। फिर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बिल्स होते हैं, तो इन्फॉर्मेशन सारी दी रहती है, एक्सप्लेनेशन रिसीव होती है हम लोग को अथॉरिटीज से, मैनेजमेंट से, वो सारी चीज़ें हम लोग चेक करते हैं ऑडिट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद द ऑडिटर हैज़ टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ कि भाई जो ऑथेंटिसिटी है, ऑथेंटिसिटी मतलब भरोसा कर सकते हैं क्या, भरोसा करने लायक ओरिजिनल है क्या, कहीं पे कुछ फेक तो नहीं है, कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो वो ऑथेंटिसिटी चेक करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। एंड रिपोर्ट, वो लोग को रिपोर्ट लिखना पड़ता है कि दे हैव एग्जिबिट, वो लोग को लग रहा है कि हाँ भाई ये ट्रू एंड फेयर व्यू है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का ऑफ द कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है फर्म, बिजनेस, ठीक है। देन द ऑडिटर हैज टू इंस्पेक्ट, सब कुछ चेक करो, इंस्पेक्ट मतलब हर एक चीज चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे, हाँ भाई इसमें इतना लिखा है, क्या एक्चुअल में उतना हुआ है, ओके, वापस चेक करो, यस अमाउंट बराबर है, दोनों जगह पे सेम अमाउंट है, रिव्यू करो, बार बार लगातार एक चीज 2 बार चेक करो, ठीक है, स्क्रूटिनाइज करो, अचानक से कहीं पे भी दाड़ मारो और चेक करो, वाउचर्स को, सपोर्टिंग ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं उसको चेक करो, एग्जामिन करो, करस्पॉन्डेंस करो, भाई उनको कॉल करके पूछो, ठीक है, वहाँ से उन्होंने कितने का रिक्वायरमेंट डाला था, यहाँ से उतना ही गया है क्या, पैसा उतना ही आया है क्या, करस्पॉन्डेंस चेक करो, मिनट्स बुक शेयर चेक करो कि भाई हम लोग ने मीटिंग में क्या डिसाइड किया था और उस हिसाब से सब चीज़ें हुई है कि नहीं, शेयर होल्डर्स की या डायरेक्टर्स की। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेक करो कि भाई जो काम हम कर रहे हैं ये लोग ने किया है क्या, वो सब करने को अलाउड है क्या। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेक करो, क्या वो कंपनी के स्कोप के अंदर आता है क्या। इस्टेब्लिश द करेक्टनेस, बेसिकली अपने को देखना है वो बुक्स जो है अकाउंट्स के वो करेक्ट है या नहीं, ये सब चीज़ें अपने को ऑडिटिंग के अंदर होती है। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स ये आपको सब कुछ बराबर से समझ में आ गया होगा, ऑडिटिंग फीचर्स 5 स्टार क्वेश्चन। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। क्या है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग? देखो भाई जब हम लोग ऑडिट हाथ में लेते हैं ना, सबसे पहले तो एक हमारे गोल है जो हमको अचीव करना है, द मेन गोल बिहाइंड ऑडिटिंग कि भाई अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना वो ट्रू एंड फेयर होने चाहिए, उसके अंदर कहीं पे कोई मिस्टेक या गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो तुम लोग बोलोगे सर आप तो लेकिन गलतियां ढूंढ रहे हो कब से ऑडिटिंग के अंदर, तो बेसिकली क्या होता है, ट्रू एंड फेयर व्यू ढूंढने के लिए हम लोग इनडायरेक्टली कर तो क्या रहे, तो कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई वो ढूंढेंगे हम लोग। तो मेन ऑब्जेक्टिव अपना ट्रू एंड फेयर व्यू है, लेकिन वो करने के लिए इंसिडेंटल मतलब उसके साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं कि मिस्टेक्स एंड एरर्स भी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आती है, बेसिक ऑब्जेक्ट एंड इंसिडेंटल। नो ऑब्जेक्ट वो बाद में ऑप्शनल होता है, वो बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो देखो मेन ऑब्जेक्ट में क्या है, ट्रू एंड फेयर व्यू अपने को मिल रहा है कि नहीं, किस चीज़ का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एंड एसेट्स एंड लायबिलिटी का। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं कि एरर्स एंड कहीं पे फ्रॉड्स अगर आ रहे हैं तो वो भी हम लोग साथ में ढूंढ लेते हैं। Financial audit means an independent audit of the financial statements, that is balance sheet and profit and loss account, ठीक है, of the concern. Standards of auditing 200 overall objectives of independent issued by ICAI क्या बोल रहा है, objective of an audit of a financial statement क्या है,
टू एनेबल एन ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, उसको एक ही ओपिनियन देना है ऑन सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या कि वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, उसको बाकी गलतियाँ निकालने का उसका काम नहीं है, लेकिन वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं वो बताने के लिए उसको चेक करने पड़ेगा सारी चीज़ें सही से ढंग से है या नहीं। इट हैज़ एन इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट, लेकिन उसके साथ साथ इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट क्या है, तो उसको एरर्स एंड फ्रॉड्स भी ढूंढ लेने पड़ते हैं। तो बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रू एंड फेयर व्यू ढूंढना। बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है, टू फाइंड द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेसिक, और इसको प्राइमरी ऑब्जेक्ट भी बोला जाता है, ऑफ अ फाइनेंशियल ऑडिट इज टू एनेबल एन ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, वो अपना दे सकता है, ठीक है, इसके लिए हम लोग ऑडिट कर रहे हैं। द ऑडिटर्स ओपिनियन हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ एन एंटरप्राइज, ठीक है, एंटरप्राइज के क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, वो सब चीज़ें हमको उसके स्टेटमेंट से, ओपिनियन से पता चल जाता है। द ऑडिटर गिव्स एन ओपिनियन वेदर द फाइनल अकाउंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंसर्न, वो बताता है कि हाँ भाई ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है। दैट इज वेदर, क्या बोलेगा, द बैलेंस शीट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न एज एट द ईयर एंड, एक ऐसा बोल सकता है अगर वो संतुष्ट है कि हाँ भाई सब कुछ सही सलामत प्रॉपर ठीक से लिखा गया है, कहीं पे कोई भी गड़बड़ नहीं है, उसको लगा तो ये ऐसे लिखेगा। अगर उसको लगा नहीं कहीं पे कुछ गड़बड़ है तो वो क्या लिखेगा, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द ईयर, हाँ ठीक है, दिस मीन्स इन ब्रीफ द, हाँ तो वो ऐसे दोनों में से एक भी स्टेटमेंट देगा। अगर नहीं लगा तो ऐसा नहीं देगा, बोलेगा कि भाई ट्रू एंड फेयर व्यू मुझे लग रहा नहीं है, फिर वो क्या बोलेगा, चेक कराने बोलेगा, ठीक है, वो बोलेगा वापस चेक करवाओ आप, और सब चीज़ें कहाँ कहाँ पे मिस्टेक है वो सब आपको बता देगा। दिस मीन्स इन ब्रीफ, तो इससे अपने को क्या पता चलता है, द फाइनेंशियल पोजीशन और द नेट वर्थ इज डिस्क्लोज एज इट इज़ नीदर ओवर रेटेड, मतलब एसेट्स ज़्यादा भी नहीं लिखे हैं, नॉर अंडरस्टेटेड, लाइबिलिटी कम भी नहीं लिखी गई है। सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर इज डिस्क्लोज एज इट इज़, जो है वही प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया गया है। और ऑल द मटीरियल मतलब इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें जाननी चाहिए वो सारी चीज़ें हमको बताई गई है। फैक्ट्स आर डिस्क्लोज्ड और फाइनल अकाउंट्स कंप्लाई मीन्स फॉलो कर रहे सब कुछ विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लॉ, मतलब कानून के हिसाब से हमने सब कुछ फॉलो किया हुआ है। फाइनल अकाउंट्स आर मेड अकॉर्डिंग टू द रिकॉग्नाइज अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स है, ऑडिटिंग के जो स्टैंडर्ड्स है प्रोफेशनल बॉडीज़ के, ICAI और कंपनीज एक्ट के, उसके हिसाब से हम लोग ने फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं, कहीं पे भी कुछ गड़बड़ नहीं है। ये हमको स्टैम्प मिल गया, ओपिनियन मिला, मतलब ये स्टैम्प मिल गया किस चीज़ का, कि भाई सबसे पहले फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एसेट्स ज़्यादा नहीं बताए, लाइबिलिटीज़ कम नहीं बताए, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, हमने जो प्रॉफिट बोला था वो उतना बराबर हुआ है, हम लोग ने प्रॉफिट या लॉस गलत नहीं दिखाया है। तीसरा, वो बोल रहे जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी सारी हमने दिखा दी है। चौथा, ये बोल रहे कि हम लोग ने लॉ की जितनी रिक्वायरमेंट्स थी सब फुलफिल की है। और पांचवी चीज़ ऐसी बोल रही, हमने जो फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं वो जो प्रोफेशनल बॉडीज़ है उनके दिए हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, प्रोफेशनल बॉडीज़ के ICAI के हिसाब से ही हम लोग ने फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं, ऐसा वो स्टैम्प देता है अपने को। कौन देता है? ऑडिटर देता है। कौन देता है? ऑडिटर देता है। अब इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट, इंसिडेंटल मतलब ये करते करते ऑटोमेटिकली हम ये काम भी कर रहे हैं, तो वो आता है डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स। लेमैन मतलब नॉर्मल आम आदमी को तो लगता है ऑडिटर क्यों आता है पता है? गलतियां पकड़ने को। नहीं भाई, गलतियां नहीं पकड़ने आ रहे, वो सिर्फ चेक कर रहा है कि सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको बताना पड़ेगा क्या सही नहीं है, ठीक है। So laymen generally feel that the main object of an audit is the detection of errors and frauds, but this is only an incidental, secondary object है audit का। Detection of error or fraud is no doubt important तो है। If the accounts are to be true and fair, there must be free from errors and frauds। अगर उसको true and fair होना है तो उसमें से compulsory कोई error या fraud होना नहीं चाहिए। If the accounts are to be true and fair, they must be free from frauds, ठीक है, errors and frauds। While an audit is not intended to disclose all the error, भाई ये नहीं है कि error और fraud ढूंढने के लिए हम लोग audit कर रहे हैं। Their discovery must be incidental to audit। The main objective of a financial audit is to report the true and fairness of the
कि भाई वो कितना ट्रू है, फेयर है, वो बताना है अपने को। The final accounts are based on the books of accounts. The incidental objective of an audit is to ensure the final accounts tally with the books of accounts. कि भाई हम क्या चाहते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो दोनों मैच करने चाहिए। ड्यूरिंग सच वाउचिंग, वेरिफिकेशन एट्सेट्रा, एन ऑडिटर में कम अक्रॉस, अभी ये सब जब चेक कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे, तो ऑडिटर सीधी बात है उसको एरर्स एंड फ्रॉड्स तो पता चलने वाले। सो ही मस्ट देन टेक प्रॉपर एक्शंस लेनी पड़ेगी। He should ensure that the accounts are free from errors. अकाउंट जो है वो सारे एरर से फ्री रहने चाहिए, ठीक है, एरर्स एंड फ्रॉड्स, सो एज टू गिव, सो दैट वो अपना ट्रू एंड फेयर पिक्चर बता पाए जो भी बिजनेस के अफेयर्स है या जो भी चल रहा है उसके ऊपर। He should advise the management how the accounting system and internal control are to be strengthened so that आगे जाके उसमें कोई एरर या फ्रॉड ना हो। नॉट एन ऑब्जेक्ट, भाई ये तो उसका काम बिल्कुल नहीं है, ऑब्जेक्टिव ऑडिटिंग का बिल्कुल नहीं है। हाउएवर इट इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट टू गिव गारंटी दैट ऑल इज़ वेल। वो ऐसा नहीं बोल सकता कि हाँ बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, नहीं, वो ऐसा नहीं बोल रहा है। वो क्या बोलेगा कि बिजनेस ने जो हमको अकाउंट्स दिए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए, वो सब बराबर है, वो ऐसा बता सकता है। बिजनेस में कुछ झोल झपाटा नहीं चल रहा है, कुछ ये वो, उसकी गारंटी ऑडिट में आता नहीं है। A clean audit report does not imply that management has been efficient या business continue करेगा profitable तरीके से, ठीक है। Thus it is not the objective of the audit to give the opinion of the future prospect के बारे में नहीं बता रहा है, वो सिर्फ ओपिनियन ऐसा बता रहा है कि भाई जो भी हमको दिया गया इन्फॉर्मेशन सब सही है, उसके अंदर कोई भी झोल झपाटा कुछ भी नहीं है। तो वो एफिशिएंसी के बारे में या कितना इफेक्टिव है मैनेजमेंट, उसके बारे में कोई भी स्टेटमेंट ऑडिट में से दिया जाता नहीं है। तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक हमने जो भी किया है आपको प्रिटी मच क्रिस्टल क्लियर एकदम सब कुछ समझ में आ गया होगा। आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।